नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश के छोटे से गांव मैहर ग्राम भरौली की धूल भरी गलियों में अपने प्रारंभिक 8 वर्ष जीवन के शुरुआती दिनों के 8 वर्ष बिताने के बाद 1980 में मैं अपने पिता वैद्य श्री रामेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी जी के साथ भाग्यनगर हैदराबाद आ गया। मेरा बाकी का लालन पालन यहीं पर इस भाग्यनगर में हुआ। मैं एक साधारण लड़का था, तब शहर भी मेरे लिए नया और मेरी मंजिलें भी नई। पिताजी, उनकी आयुर्वेदिक नाड़ी परख अद्वितीय थी। वो सिर्फ वैद्य नहीं बल्कि सेवा के प्रतीक थे। उन्होंने मुझे सिखाया, जब तक जीवन है तब तक सेवा है। पढ़ाई करने के बाद, मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद कुछ लोगों से ज्ञान लेके थोड़ा बहुत नौकरी चाकरी यहाँ थोड़े समय के लिए करने के बाद अपना खुद का व्यापार शुरू किया। दिन रात मेहनत किया। 90 का दशक पूरा होते होते तब तक ये हैदराबाद भाग्यनगर जबरदस्त तरीके से करवट बदल चुका था और वो दौर था बदलाव के नए नए अवसरों का। तब तक इस शहर को, हैदराबाद भाग्यनगर को हाईटेक सिटी के नाम से पहचान मिल चुकी थी और 2013 के आते आते मेरे मन में थोड़ा सा ये भावना जागी कि मैं कुछ देश के लिए, समाज के लिए और अपने सनातन धर्म के लिए कुछ करूं। लेकिन क्या करूं, कुछ उस समय समझ नहीं आया मुझे। रहते करते 2016 में बीजेपी से जुड़ गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रचार प्रसार अभियान में तेलंगाना समिति का सदस्य बनाया गया। ये वो दौर था जब लग रहा था कि मैं देश के लिए कुछ कर पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी से मेरा मोह भंग हुआ और मुझे निराशा हाथ लगी। और फिर एक दौर ऐसा भी आया कि पूरी दुनिया का जीवन ठहर सा गया और वो दौर था कोरोना काल। पर 2021 में एक नई पार्टी की आवाज आई, एकम सनातन भारत दल। उस पार्टी के लोगों ने मुझसे संपर्क किया और मैं उस पार्टी में शामिल होकर तेलंगाना प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। मुझे उम्मीद थी, सपने थे और बहुत सारी योजनाएं थी, पर क्या करता, आपसी स्वार्थों ने उस संगठन को खोखला कर दिया। 2024 के आते आते पार्टी टूट चुकी थी और मैं अचानक शून्य एक चौराहे पे खड़ा हुआ। फिर तेजी से समय बदलता गया। एक दिन ऐसा आया कि मैं किसी कार्यवश दिल्ली गया हुआ था और दिल्ली में मैंने सुना था कि हमारे धर्म के शिरोमणि, धर्म सम्राट श्री 108 शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी यहीं दिल्ली पे हैं और अपना चतुर्मास का प्रवास बिता रहे हैं। मेरी उनसे बहुत अच्छे से भेंट हुई दिल्ली में और भेंट के दौरान मैं अपनी पूरी व्यथा उनको सुनाया। तब उन्होंने मेरी बातों को गंभीरता से सुनते हुए आशीर्वाद दिया और आदेश दिया कि जाओ, अपनी यात्रा को निरंतर जारी रखो, ईश्वर आपके साथ है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। फिर 2025 जनवरी के प्रारंभिक दिनों में ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन की स्थापना की। मेरे सनातन के प्रति सेवा भाव और समर्पण को देखते हुए शंकराचार्य जी ने मुझे हैदराबाद मल्काजगिरी संसदीय क्षेत्र का गौ सांसद नियुक्त किया। वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन का उद्देश्य युवाओं को ट्रेनिंग देने के साथ उनको नौकरी भी देना, स्वावलंबी बनाते और स्वरोजगार को स्थापित करने में मदद करना
साथ ही हम मंदिरों पर अवैध कब्जे को हटवाने में भी सफल रहे। गौशाला के निर्माण और रखरखाव का कार्य भी हम कर रहे हैं। जनवरी 2025 में वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन की स्थापना के बाद हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता इसी मंच से अब मैं अपनी दो मातृभूमि की सेवा करूंगा, भारत और सनातन धर्म की। अपने गुरुओं के आशीर्वाद से वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और आगे निरंतर करता रहेगा। मैहर की माटी में मुझे सादगी दिखाई, हैदराबाद ने मुझे संघर्ष सिखाया, राजनीति ने मुझे व्यवस्था दिखाई। मैं नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी विनम्रता से घोषणा करता हूं, वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन सिर्फ एक संस्था नहीं है, ये एक आंदोलन है। युवाओं को जोड़ेंगे, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान को विश्व पटल पर स्थापित करेंगे। सेवा ही साधना होगी।